चलो बच्चों, करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का आखिरी क्वेश्चन। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं मैंने आपको बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी tan दिख रहा है, cot दिख रहा है, तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, अपना आंसर निकाल दो। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमको इस फंक्शन को सॉल्व करना है और tan स्क्वायर a के बराबर लेके आना है। सेम चीज़ यहाँ पर है, इस फंक्शन को सॉल्व करना है और यहाँ पर भी हमको tan स्क्वायर लेके आना है। मतलब कि दोनों फंक्शन को सॉल्व करके मेरे को आंसर tan स्क्वायर लेके आना है। मतलब कि यहाँ पर साइन और कॉस का तो कोई रोल है ही नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट इसको 10 में ही कन्वर्ट करूंगा और 10 में ही अपना आंसर लेके आ जाऊंगा। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट केस, मतलब कि मैं इसको फर्स्ट केस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास फर्स्ट केस। तो यहाँ पर लिखा है मेरे पास 1 + tan स्क्वायर है, अपॉन में लिखा है 1 + cot स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, पूरे क्वेश्चन को 10 में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर है, ये तो पहले से ही 10 में था इसलिए चेंज नहीं करा। नीचे वाला कॉट में है तो इसको 10 में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में tan स्क्वायर a। ठीक है, बंद कर देंगे ब्रैकेट में। जब आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा, तो ये होगा 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में आ जाएगा tan स्क्वायर a + 1 अपॉन में आएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर इसके पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर a इंटू में 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में आएगा tan स्क्वायर a + 1। देखो इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बचेगा मेरे पास tan स्क्वायर a, और यही हमको लेकर आना था। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस लिखा है मेरे पास 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर। यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a, और पूरे का हो रहा है होल स्क्वायर। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे, पूरे क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होगा 1 - tan a अपॉन में आ जाएगा 1 - 1 अपॉन tan a। ठीक है, और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाएगा, तो ये होगा 1 - tan a अपॉन में tan a - 1 अपॉन में tan a, और पूरे का चल रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करते हैं, नीचे का नंबर जाता है ऊपर, तो यहाँ पे उसको ऊपर लेके आ जाएंगे, तो ये होगा मेरे पास tan a इंटू में 1 - tan a अपॉन में tan a - 1, और पूरे का है होल स्क्वायर। देखो ऊपर जो मेरा 1 है वो मेरा पॉजिटिव का है, और डिनोमिनेटर में जो 1 है वो मेरा नेगेटिव का है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर माइनस का tan a 1 - tan a, और अपॉन में आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का tan a, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे 1 मेरा प्लस का था, यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर tan a मेरा माइनस का था, यहाँ पर भी tan a माइनस का है, तो इससे ये पूरा का पूरा अब कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरे का चल रहा था होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा मेरे पास -tan का होल स्क्वायर, और स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगा, तो ये सॉल्व होके आएगा मेरे पास tan स्क्वायर a निकल के आ जाएगा। देखो मैंने ऊपर जब सॉल्व किया था तो यहाँ पर भी tan स्क्वायर a आ रहा था निकल के, और जब नीचे सॉल्व किया तो यहाँ पर भी tan स्क्वायर a में लेकर आ चुका हूँ। मतलब कि मेरा आंसर सही है क्योंकि मैं दोनों को यहाँ पे 10 में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। थोड़ी सी अप्रोच यहाँ पे अलग थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऊपर वाला तो आराम से हो रहा था लेकिन नीचे वाले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों एक दो बार क्वेश्चन को खुद ट्राई करना जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री 8.3 भी खत्म होता है। हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं और बहुत ही सिंपल अप्रोच हम लोगों ने रखी है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, जो अगला चैप्टर आने वाला है वो हमारा होगा पॉलिनोमियल, और आशा करेंगे जिस तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उतने ही अच्छे तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।